गरज चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। अनंतरी सदगुरु सुखराम जी महाराज गरज चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से अपने बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि क्या अपन धर्मराय के दरबार में कोल वचन लेकर आए थे। परमात्मा के दरबार में क्या अपन ने वादा किया था, कैसी अरदास की थी कि हे परमात्मा मुझे नर्तन दे दो, मैं केवल की भक्ति करके इस मनुष्य देह को सफल करूंगा, परम पद की प्राप्ति करूंगा। तो जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने अपने को नरदेही प्रदान की है, तो उस उद्देश्य को पूरा करना अपना प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है। परंतु उस उद्देश्य की पूर्ति में अपन लगे हुए नहीं, अपन संसार के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि अपने में भूल पड़ गई है। याद नहीं रहा कि अपन क्या कोल वचन करके आए थे, तो सदगुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं। तो कैसे कैसे कोल वचन करके आए थे अपन। साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शिक्षु सतदेव, हर को रूप जानू जोय, जैसो जीव जुग में हो। जैसा भी संसार के अंदर मुझे चर्म चक्षुओं से नजर आएगा, वो सब परमात्मा का ही रूप मानूंगा। न किसी से राग करूंगा, न किसी से द्वेष करूंगा। जिसके प्रति भी जो भी सामने होगा कर्तव्य कर्म मेरा निभाते हुए मैं मेरी आत्मा के कल्याण का कार्य, केवल की भक्ति का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करूंगा। करशिव सदा गुरु की सेव, तजशिव राम बिन सब देव, भजशिव एक अंगड़नाथ, करशिव शुभ सारी बात। करशिव सदा गुरु की सेव, मैं सदगुरु के ज्ञान को धारण करूंगा, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण करूंगा जिससे मेरे निज नाम की जागृति हो जावे। और जैसे जैसे सदगुरु ज्ञान देंगे वैसे वैसे मैं साधना करूंगा। करशिव सदा गुरु की सेव, मैं गुरुपद देश की भक्ति करूंगा। और तजशिव राम बिन सब देव, इसके अलावा मैं सारी साधन को, सारे उपायों को, सारे करणियों को, सारे क्रियाओं को छोड़ दूंगा। क्योंकि संसार में मैंने कितनी ही करणियां करके देख लिए, परंतु मेरा उससे जन्म मरण छूटा नहीं। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक कीना, गया सुखराम नाव बिन रटिया, फिर चोरिया से देना। ये मैंने प्रत्यक्ष खुद ने अनुभव किया है। ये कब याद था अपने को, जब अपन धर्मराय के दरबार में थे तब याद था, परंतु आज भूल गए। तो सतगुरुदेव फिर से याद दिला रहे हैं कि तजशिव राम बिन सब देव, भजशिव एक अंगड़नाथ, करशिव शुभ सारी बात। मैं तो बस एक सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करूंगा। दिव्य काबल्या से नकार और मकार का श्वास उश्वास में सुमरण करता रहूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। भजशिव एक अनगढ़नाथ, करशिव शुभ सारी बात। जो भी है सारी सारी बात में कौन सी करूंगा, शुभ बात करूंगा। कौन सी, राम भक्ति से और शुभ कार्य हो सकता नहीं है, सत्संग चर्चा से और शुभ बात हो सकती नहीं है। करशिव शुभ सारी बात, करनी करूंगा मैं और हरजी मेल, उज्जवल ठोर, घाशिव शब्द हरिसत जाय, देशिव दान झुक के माय। करनी करूंगा मैं और हरजी मेल, उज्जवल ठोर। है परमात्मा मुझे नरदही दो, और नरदही भी कहा दो, भरतखंड में दो, और भरतखंड में भी ऐसे उज्जवल ठोर पर भेजो मुझे, जहाँ भक्ति का माहौल हो, जहाँ भक्ति का विरोध नहीं होता हो। मैं तो यहाँ आपसे अरदास कर रहा हूँ नरदेही, और किस उद्देश्य से, कि मैं ऐसे केवल की भक्ति कर सकूं। परंतु आपने और ऐसी जगह भेज दिया जहाँ भक्ति का कुछ भी लेस मात्र भी समावेश नहीं हो, तो फिर मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसी उज्जवल ठोर पे भेजो जहां मुझे भक्ति में आगे से आगे वृद्धि होती रहे। कौन से भरतखंड में भेजो, इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामधन बिन जा, देखो सफल कमाई। तो मुझे मृत्यु लोक में तो आप भेज रहे हो, नरदही भी दे रहे हो, तो कहाँ देना, भरतखंड में देना। और ऐसे घर के अंदर देना, ऐसे परिवार में देना, ऐसे कुल में देना जहाँ मेरी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हरजी मेल उज्जवल ठोर, गाशु शब्द हरिजस जाए, देशु दान झुके माए। तो ऐसी अच्छी जगह आप मुझे भेजना, ऐसे अच्छे कुल में भेजना, ताकि मैं भक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहूं। और क्या करूं वहां जाकर, गाशु शब्द हरिजस जाए, मैं तो बिल्कुल परमात्मा के नाम का गुणवाद ही गाता रहूं, परमात्मा के नाम का सुमरण करता रहूं, उसमें मेरे कोई बाधा उत्पन्न
न हो देशुदान झुक के माय। और मेरे ऐसी केवल की भक्ति जागृत होगी तो मैं भी आगे से आगे, यदि मेरे में सामर्थ्य हुआ तो मैं भी नामदान देता रहूंगा। देशुदान झुक के माय, ताकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी मुझे प्राप्त हुआ सदगुरु से प्राप्त हुआ। अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए। तो मेरा क्या बिगड़ रहा है, सबका जीवों का भला हो, मेरा भी आत्मा का कल्याण हो और सबकी आत्माओं का कल्याण हो। तो गाशु शब्द हरिजस जाय, देशु दान जुग के माय। चलशु नित मार्ग राम, तस्यु देख निंदा काम। करशु भगत का मेलाड़, तस्यु मद मगजी गाड़। चलशु नित मार्ग राम, मैं कौन से मार्ग पे चलूंगा, जिस मार्ग पर चलने से राम जी के देश की प्राप्ति हो जाती है, चौथे लोक की प्राप्ति हो जाती है। उस मार्ग को छोड़कर मैं किसी उबड़ खाबड़ मार्ग पर नहीं चलूंगा, जहाँ क्षणिक सुख तो मिल जाते हैं, 3 लोकों के फलों की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते हुए समय लगता नहीं। ऐसे ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर चलना तो समय ही नष्ट करना है। मैं तो सीधी ऐसे सदगुरु के बताए हुए मार्ग 4 लेन पर चलूंगा, जिससे जल्दी से जल्दी मुझे परम पद की प्राप्ति हो जावे। तो चलशु नित मार्ग राम, राम जी के देश की प्राप्ति कराने वाले मार्ग पर चलूंगा। वो कौन सा मार्ग है, केवल की भक्ति का मार्ग, केवल बीज जो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो वो मार्ग ही मुझे परम पद की प्राप्ति करा सकता है, निज नाम ही परम पद की प्राप्ति करा सकता है। निज नाम के अलावा और संसार में कितने ही उपाय है, कितनी ही करणियां है, उससे परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चलशु नित्य मार्ग राम, नित्य चलना है। कैसे चलेंगे उसके ऊपर, नित्य राम नाम का सुमरन करते हुए उस पर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। चलशु नित्य मार्ग राम, तस्यु देख निंदा काम। ऐसे परमात्मा की भक्ति का आनंद मुझे आने लगेगा, ऐसे परमात्मा की भक्ति में गर्काब हो जाऊंगा। तो तस्यु देख निंदा काम, फिर मेरे और दूसरों की निंदा करने का समय ही नहीं मिलेगा, और सब में ब्रह्म रूप नजर आने लगेंगे, सब में परमात्मा आने लगेंगे नजर। तो किससे राग और किससे द्वेष। जब तक ये राम जी के नाम के सुमरन के मार्ग पर नहीं चल रहे, तब तक ही अपन क्या कर रहे हैं, सबसे राग और द्वेष कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की स्तुति कर रहे हैं। तो तस्यु देख निंदा काम, करशु भगत का में लाड़, तस्यु मद मगजी गाड़। और मैं भगत का लाड़ करूंगा, जो भी इस केवल की भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं वही सब मेरे हितैषी है, सब मेरे शेर है। मुझे ऐसी भक्ति का मार्ग बतावे, आगे से आगे बढ़ने का मार्ग बतावे, बस उन्हीं से मैं हेत करूंगा। करशु भगत का में लाड़, तस्यु मद मगजी गाड़। और संसार वालों से, जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उससे ज्यादा आसक्ति में नहीं रखूंगा, क्योंकि संसार वाले सब समझने वाले नहीं है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। सांच वचन सांची चलते आगे, कूड़ी लगे प्यारा। संसार वालों को तो शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति ही, इनके उपाय ही अच्छे लगते हैं। परंतु मैं कौन से मार्ग पे चलूंगा, मैं उस मार्ग पर नहीं चलूंगा जहाँ पूरा का पूरा संसार जा रहा है। मैं तो चलशु नित मार्ग राम। जब हम चढ़े आसमान में, देखा जुग विचार, सब नर भुआ जाद है, मोह माया के लार। हमको इतनी सूझ गई अरस परस दिल माय, बिन भक्ति सब जावसी नरक कुंड के माय। तो मैं संसार जो इस मार्ग पे चल रहा है, उस मार्ग पे मैं चलूंगा तो मैं फिर से नरक कुंड में चला जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब की बार तो ऐसा सही मार्ग पकड़ूंगा, कौन सा, चलशु नित मार्ग राम। बस एक ही राम जी के नाम के सुमरन के मार्ग पर, निज नाम के मार्ग पर चलूंगा। तो निज नाम जहाँ बिछड़िया जाए समाया, वो तो वापस जाएगा ही जाएगा, जाएगा परम पद की प्राप्ति करेगा ही करेगा। तस्यु देख निंदा काम, करशु भगत का मेलाड़, तस्यु मद मगजी गाड़। जब तक ऐसे सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं करे, धारण नहीं करे, तब तक तो किसी की निंदा और किसी की स्तुति चलती रहेगी। क्या करते रहेंगे इसके बिना। और अब तक भी क्या किया, जब तक सदगुरुदेव याद नहीं दिलाते, जब तक निज नाम की जागृति नहीं होती है, तो 4 पहर धंधो करे सांझ हटाया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए। तस्यु देख निंदा काम। तो क्या किया आप हृदय पर जाकर, निंदा ही तो की सबकी। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए, पर सूतो गल जाई, वो सपना में जीव पड़े
दो जग के माई, सुख राम दास गुरुदेव बिन, यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे, सांझ हटाया जाए। तो तस्यु नित्य मार्ग राम, जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो, जब तक सदगुरु की सत्ता जागृत नहीं हो, जब तक राम नाम का सुमरण नहीं करें, तब तक तो ये दिन से रात और रात से दिन ऐसे ही बीतती जाएगी, परंतु अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर अपन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो चलछु नित्य मार्ग राम, तस्यु देख निंदा काम, इसी में रह जाते हैं, बस मेरे तो काम है, काम है, काम है, मेरे तो दाम है, दाम है, दाम है, परंतु राम नाम कभी भी याद नहीं आता है। जब तक सदगुरु मेहर करके अपने बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं करे। तो करशु भगत का मेलाड़, तस्यु मद मगजी गाड़, मैं तो केवल अच्छे अच्छे लक्षणों को, अंग लक्षणों को धारण करूंगा, सत्संग चर्चा में ही मेरा इंटरेस्ट रहेगा, और बाकी संसार की आसक्ति से, विषय की बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तस्यु मद मगजी गाड़, में कोई भी अभिमान अहंकार नहीं करूंगा। जब तक मेरी मैं अहंकार करता रहूंगा कि मैं भी कुछ हूं, तब तक तो मैं सदगुरु के ज्ञान को धारण ही नहीं कर पाऊंगा। एकदम विनम्र बनो, तजी मद मोह कपट छल नाना, करम शीघ्रते साधु समाना, ये कंडीशन है। जब तक ये तजी मद मोह कपट छल नाना इनको नहीं त्यागेंगे, तब तक तो संत पने के गुण आने वाले नहीं, निज नाम की जागृति होने वाली नहीं है। तजी मद मोह कपट छलनाना, करम सिगते साधु समाना, जन्य जनक बंधु सुत दारा, तंधन भवन सुभद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मान मनई मन डोरी। जब तक निज नाम की जागृति नहीं होगी, इन दसों की आसक्ति में ही उलझे हुए रह जाएंगे। उनसे सुख लेना है और उनको सुख देना है, इसके अंदर उपाय के अंदर पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। परंतु जब ऐसे अभिमान को छोड़ते हैं, तस्यु मद मगजी गाड़, तब जाकर ये सदगुरु का ज्ञान धारण कर पाते हैं, तब जाकर ये निज नाम जागृत होता है। क्योंकि गरीब नवाज विड़द है वाको, धींग नवाज न कोई। जब तक धींगा बने हुए रहेंगे, जब तक अभिमान में बने हुए रहेंगे, जब तक मद में बने हुए रहेंगे, जब तक अपनी होशियारी में बने हुए रहेंगे, तब तक तो ये सदगुरु का ज्ञान पल्ले पड़ने वाला नहीं है, निज नाम की जागृति होने वाली नहीं है। इसलिए करशु भगत का मेलाड़, करशु भगत का मेलाड़, तस्यु मद मगजी गाड़। तो आज भी यदि अपने में अभिमान है, तो परम पद की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि वो 10वां द्वार पार हो सकता नहीं है, वो सिद्ध शिला, वो केवल की बारी पार होने वाली नहीं है, वो भंवर गुफा पार होने वाली नहीं है। अभिमान के साथ में वहाँ प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। तो अब के ऐशो करशु धर्म, भक्सो आग लासो करम, सांसो सांस सृजनहार, लेवु नाम दम की लार। अब के ऐशो करशु धर्म, बक्सो आग लासो करम। अब तक तो मैंने गाफिलता के अंदर, नादानी के अंदर, ना समझी के अंदर जो भी मैंने कर्म कर लिए तो कर लिए, और उन कर्मों की यदि आप मुझे सजा देने लगे तो मेरा कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। उनको आप माफ कर दो, माफ करके मुझे तो मनुष्य देह प्रदान कर दो, मिनखा देह प्रदान कर दो, भरतखंड में भेज दो, जहाँ मैं ऐसे केवल की भक्ति करके सदा सदा के लिए कर्मों से उपराम हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। अब के ऐशो करशु धर्म, बगलो बख्शो आग लासो करम। जो भी मेरे से करनी क्रियाओं के बदले में पाप बन गया या पुण्य बन गया, क्योंकि पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाँव जीव पाँव पड़िया दुख पावे, साकल बंदियों सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पाँव पड़िया दुख पावे। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ गई इस कर्मों की, चाहे तो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, वो तो बेड़ी ही बंधन का कारण है। और पराधीन सपने सुख नाई, पराधीनता में कभी भी सुख मिलने वाला नहीं। पिंजरा चाहे लोहे का हो तो भी जिसके अंदर बंधा हुआ जीव दुखी होता है, और सोने का है तो भी दुखी ही होता है, सुख को प्राप्त बिल्कुल भी होता नहीं है। इसलिए जितने भी मेरे कर्म है उनको यदि मैं भुगतने लगा, तब तक तो मेरी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। आप तो मेरे कर्मों को बख्श दो, माफ कर दो, जो भी अब तक हुए सो हुए, परंतु अब मैं ऐसे कर्म करूंगा, ऐसा धर्म करूंगा। कौन सा धर्म? अपनी आत्मा के कल्याण का धर्म करूंगा, मेरी आत्मा के कल्याण का कर्म करूंगा, ऐसी राम भक्ति करूंगा। इसलिए मुझे क्या करो, सासो सास सृजनहार, लेव नाम दम की लार, ये मैं धर्म करूंगा। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा आत्म कल्याण की ओर
अग्रसर कर्म है, सांसों सांस सिरजनहार लेऊ नाम दम की लार, जिससे कोई नए कर्म बंधन बनते नहीं है और पुराने सारे कर्म भी इसके पराक्रम से कट जाते, नाम और निज नाम के पराक्रम से कट जाते। कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटेला कटे पलक के माई। तो सांस उसास सिरजनहार लेऊ नाम दम की लाल, हर एक श्वास के अंदर में परमात्मा के नाम का, राम जी के नाम का श्वास और श्वास के अंदर नाम लेता रहूंगा, सिमरन करता रहूंगा, क्योंकि एक भी श्वास में परमात्मा के नाम के बिना खाली जाने नहीं दूंगा। ऐसा उस समय याद था कि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई मन रे सिमिर सिमिर हर्षाई। 621 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो 86 जन्म अलिखे, सागे दाम धनी का देना इनका लाभ कमाई, टोटो दे तो सहान दीजे इनमें कहाँ भलाई। उस समय सारी बातें याद थी, परंतु आज भूल गए, तो फिर से सदगुरुदेव याद दिला रहे हैं। अब के ऐशो करसु धर्म बक्सो आग लासो करम, सांस उसास सिरजनहार लेऊ नाम दम की लाल। हर एक श्वास के अंदर, हर एक दम के अंदर मैं परमात्मा के नाम का सुमरण करता रहूंगा, एक भी श्वास को बेकार जाने नहीं दूंगा। एक ही निमिष भूलू नाय हर को राख शुक्र माय, अब जुग में मेल सिरजनहार हर बज उतरू जू पार। एक ही निमिष भूलू नाय, एक पल भी परमात्मा में आपको भूलूंगा नहीं, राम जी की भक्ति में रत रहूंगा। हरि को राख शुक्र माय, मेरे उर के अंदर, मेरे हृदय में क्या बसे हुए रहेंगे? परमात्मा बसे हुए रहेंगे। तो अब अपना मूल्यांकन कर ले, यदि परमात्मा बसे हैं तो प्राथमिकता के आधार पर अपन भक्ति में रत रहेंगे। यदि हृदय के अंदर, उर के अंदर संसार बसा हुआ है तो भक्ति का बिल्कुल समय मिलेगा नहीं। इससे अपना अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि अपने हृदय में क्या बसा हुआ है। जो हृदय में बसा होगा उसी की प्राप्ति होगी। रोपे बिरवा आँख का आम कहाँ से हो, हृदय में अपन ने किसको बसाया है, जिसकी भावना है, जिसके प्रति प्रेम है, तो वो प्राप्त हो जाएगा। संसार का पद बसाया हुआ है तो संसार की वस्तुएं, संसार की व्यक्तियों का सुख प्राप्त हो जाएगा, परंतु सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। रहेंगे तो 3 लोकों में ही, और 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को उग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो एक ही निमिष भूलू नाय हर को राख शुक्र मा, एक पल भी नहीं भूलूंगा हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। परंतु ये कैसे संभव होगा? जब सदगुरु मेहर करेंगे, दया करेंगे, कृपा करेंगे, निज नाम की जागृति होगी, निज नाम का अखंडित आनंद साधक को घट में आने लगेगा, ध्वनि अखंडित सुनाई देगी, तब वो एक ही निमिष भूलू नाय। फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, फिर भी परमात्मा की स्मृति बनी हुई रहेगी। कब होगा कैसा काम? ऐसे निज नाम के प्रताप से होगा, बाकी अपने बल से, अपने करने से तो होने वाला नहीं है। एक ही निमिष भूलू नाय हरि को राख शुक्र माय, वो परमात्मा हृदय के अंदर बसे हुए रहेंगे। और जब परमात्मा जिसके हृदय में बस जाते हैं तो उसका भी मूल्यांकन हो जाता है कि परमात्मा बसे हैं या संसार बसा है। जिसके हृदय में परमात्मा ही परमात्मा बसे हैं, क्योंकि अपना मन तो एक है, या तो संसार के अंदर बसा हुआ रहेगा या परमात्मा में बसा हुआ रहेगा, दो नहीं है। तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा कि परमात्मा बसे हैं या संसार बसे हैं? यदि परमात्मा जिसकी घट में बसे हैं तो खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे, हो ये लवलीन आधीन भगवान सु, एक कर तार निर्धार गावे। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सरब सारा। ज्ञान में बात विचार सो सांभले, नेण में निर्चवे छूट धारा। राम ही राम रग रोम पुकार है, हरस उर्माए प्रेम भारी। दास सुख राम के प्रेम जा असल है, अंग यू मिलत जूरीत सारी। अब संसार बसा है या परमात्मा बसे? खान हर पान विचार सब बिसरे। संसार बसा है तो बस यही विचार रहेगा, तन श्रृंगार
सेविया स्वाद और इंद्रिया भोग, इससे ऊपर पाने तो आने की बात ही नहीं रहेगी, यहीं तक सीमित रह जाएंगे। सदगुरुदेव इसके मनाही नहीं कर रहे हैं, क्या सुखराम दई के ताई करो सकल विधि कारण नाही, पर मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सत्य शरण प्रीत कर रही है, पर संसार में आसक्ति है तो परमात्मा राम जी कभी भी प्राप्त होने वाले नहीं है। शरीर को बढ़ा देने के लिए जो तो खाना है, खाना शरीर का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा, अन्न जल की काया है, उसको छोड़ने की बात नहीं हो रही, आसक्ति की बात हो रही है। खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खो जाए। यदि परमात्मा बसे हैं तो खाने पीने की आसक्ति निश्चित रूप से रहने वाली नहीं है, और न किसी से राग रहेगा न किसी से देश रहेगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी घेर, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बेर। वो तो कैसा हो जाएगा, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरस सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ग्रस्त को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, धंधे को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अरे जल में भी तो कमल रहता है, किचन में भी कमल खिलता ही खिलता है, बस उससे उपराम होकर खिलता है। इसी प्रकार ग्रस्त में रहते हुए खान और पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे, होय लवलीन आधीन भगवान सो। किसमें लवलीन है, हृदय में कौन बसे, उसके लवलीन है। आधीन किसके, संसार का कोई कार्य होता है, अपनी इच्छा होती है तो अपन संसार वालों के अधीन हो जाते हैं कि वो मेरे काम कर देगा, वो मेरे काम आएगा। तो होय लवलीन आधीन भगवान सु, एक करतार निर्धार गावे, जो हृदय में बसा है उससे कहे तो सुमरन होगा, उससे की तो स्मृति बनी हुई रहेगी। यदि संसार है तो 24 घंटे संसार की ही बात याद आएगी। कब, रात को भी जगिए जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ी जब सोयो, सोता विपद पड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। और यदि परमात्मा बसे हैं तो नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सोता वही अभ्यास। सीधा सीधा मूल्यांकन है, कौन बसा संसार में और कौन बस परमात्मा बसे हृदय में या संसार बसा है। खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे, वही लवलीन आधीन भगवान तू, एक करतार निर्धार गावे, करत अल्लाह कल्लाह हर काज रे। यदि संसार बसा है तो अल्लाह कल्लाह किसका कर रहे, अपन रोना धोना छाती कूटा किसका मचा रहे, संसार का बसा रहे। अरे अतरो बजी अतरी बजी अतरी बजी, यो काम नहीं वो काम नहीं, वो काम नहीं, वो लेट हो गया मोड़ा हो गया, करत अल्लाह कल्लाह हर काज रे। और जो परमात्मा बसे हैं, अरे सत्संग संग्रह का समय हो गया, वो बात याद आएगी, संसार याद नहीं आएगा। करत अल्लाह कल्लाह हर काज रे, ताव सिर सहत सरब सारा, उसके लिए एडजस्टमेंट भी करने हैं जो कर लेंगे। यदि संसार का आसक्ति है तो संसार के लिए दिन भर अपन क्या करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, फिर काम नहीं बनता है तो हाथा जोड़ी करते हैं, फिर भी नहीं बनता है तो माथा फोड़ी करता है। और यही यदि परमात्मा बसे हुए हृदय के अंदर तो सब चीज परिवर्तित हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। इनके लिए फिर एडजस्टमेंट जो भी करेंगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए करेंगे। करत अल्लाह कल्लाह हर काजरे, ताव सिर सहत सरब सहारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभले, नैण में नीर चवे छूट धारा, कि मुझे अब तक परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है। जिस प्रकार से अपन धंधा करते हैं और धंधे के अंदर नुकसान लग जाता है तो रोते नहीं रोते हैं कि दिन साल भर की कम मेरी मेहनत बेकार चली गई। इसी प्रकार से आज मेरे 40 साल बेकार चले गए, आज मेरे 50 साल बेकार चले गए, ऐसे आंखों से अश्रुधारा बहने लगती यदि परमात्मा हृदय में बसे हुए हैं तो। राम ही राम रग रोम पुकार है, यदि परमात्मा हृदय में बसे हुए हैं तो एक पल भी भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो रग रग रोम रोम से राम राम का सुमरण होता रहेगा। रोम रोम से हो रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठो पहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सोता सुमरण होय, राम चरण रंकार दुनी बाहर लखे न कोई। राम ही राम रज रोम पुकार है, हरस उर माये प्रेम भारी। हृदय में कौन बसे हैं, परमात्मा बसे हैं तो परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है, हर्षिता हो रही है कि ऐसा अजब गजब का ज्ञान, ऐसी अजब गजब की सद्गुरु की सत्ता मुझे आज प्राप्त हुई है। जो कितने ही करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर दे हुए कोई सेठ तो उसको मिलने वाली नहीं है जो आज अपने को प्राप्त हो गई है। इससे बड़ी और दुर्लभ चीज क्या प्राप्त होगी। हरस उर्माए प्रेम भारी, दास सुखराम का प्रेम जो असल है, असल प्रेम किससे, संसार से परमात्मा से।
संसार से प्रेम को अपन कहने के लिए प्रेम करते हैं कि समझने में आसानी रहे, बाकी वो प्रेम नहीं है। वो क्या है? मोह है नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू किस प्रकृति के धोखे से, झांक न जंजा के जोके में झुककर खुले झरोखे से। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हो तो संसार से मोह आसक्ति और प्रेम में लगे हुए रहो, और अपना कल्याण करना हो तो इस प्रेम को रूपांतरण कर दो किसमें? परमात्मा के प्रति लगा दो, तो अपना कल्याण हो जाएगा। नहीं तो प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह। मन को तो यही चाहिएगा, क्या चाहिएगा? संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति प्रेम, क्योंकि संसार से ही मन को सुख प्राप्त होता है, परंतु इसमें आत्मा का ही बिगाड़ा होने वाला है। इसलिए है नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तो किस प्रकृति के धोखे से। धोखा लग रहा है, जैसे रेगिस्तान में हिरण को धोखा लगता है, उसे पानी नजर आता है, पानी होता नहीं, वो प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी प्रकार से संसार में अपने को सुख नजर आते हैं, परंतु सुख मिलते हैं क्या? आज अपने को इतने साल निकल के, किसी के 40, किसी 50 के 60, कौन कहता है कि मुझे संसार से सुख मिल गया बहुत सारा? आज भी सुख की तलाश मिटी नहीं, मिल गया होता तो तलाश ही खत्म हो चुकी होती। इसलिए आत्मवंचना करती है तो किस प्रकृति के धोखे से। यह तो धोखा है, केवल धोखा कि मुझे सुख मिल जाएगा, ये करूंगा वो हो जाएगा, ये करूंगा वो हो जाएगा। कुछ भी होने वाला नहीं, होना होता तो इतने सालों में हो चुका होता। इसलिए समस्त को तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत्स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। इसमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, बाकी संसार में होने वाली नहीं है। नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू किस प्रकृति के धोखे से, झांक न झंझा के जोके में झुककर खुले झरोखे से। आंधी चल रही है तो पट बंद कर लेना ही समझदारी है, और आंधी को देखने के लिए झरोखा खोल रहे हैं, खिड़की खोल रहे हैं, देख रहे कसी आंधी चल रही तो आख्या में धूला आ जाएगा। इसी प्रकार से संसार का कैसा सुख है ये देखने के लिए उसमें लगेंगे तो ऐसे उलझ जाएंगे कि वापस से उबरने का समय मिलने वाला नहीं है। फिर तो आंखों में इतनी धूल हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी। इसलिए अभी तो अच्छा है कि घट के भीतर झरोखे को बंद करके, बाहर के पट बंद करके अंदर भीतर परमात्मा के अपन दर्शन करने में, शाश्वत आनंद की प्राप्ति करने में। जन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। तो एक ही निमिष भूलू नाय, हर को राख शिव उर्माय, अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरू जू पार। इसलिए है परमात्मा है राम जी, मुझे तो अब संसार में भेज दो, मनुष्य दे दो, ताकि मैं ऐसे नर्तन को प्राप्त करके, कलयुग में प्राप्त करके, बसखंड में प्राप्त करके, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करके, उनके बताई हुई विधि से साधना करके हर बज उतरू जू पार। क्योंकि इसके अलावा और कोई पार लगाने वाला नहीं। रटना की विधि टालकर साधन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है, नाना विधि का देख, नाना विधि का देख, परम पद कदे न पावे। वो कहाँ तक का, वो हद बेहद तक थक जाएंगे, वहां तक का उपाय हो जाएगा, परंतु भवसागर से पार तो ये नाम और निज नाम ही लगा सकता है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाए, इससे हम सकल आप बल चढ़े, साथे अटके भाई, सब शब्द की कथा सुन जो ज्ञानी ज्ञानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, कोई नहीं अटकन हारा। तो हर बज उतरू जू पार, इसके अलावा तो भवसागर से पार होना संभव नहीं है। आतुर हुए बहु भात, जल्दी करे अर्जी खाद, भक्ति करूंगा मैं जाय, अब तो भेज त्रिभुवन राय। इसलिए कितनी आतुरता है, मेरी अर्जी को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट बिल्कुल भी मत करना। आतुर हुए बहु बार, जल्दी करे अर्जी खाद, भक्ति करूंगा मैं जाय, अब तो भेज त्रिभुवन राय। अब तो बस मेरी एक बार रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लो, अब मुझे नर्तन प्रदान कर दो, मैं तो केवल भक्ति ही करूंगा और इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं करूंगा। और नर्तन प्राप्त करके बस्यु नाव केवल एक, दूजो छाड़ सुसो बेस, और फेर कहे आप जाको जपसु में जाप। मैं तो बस अब केवल की भक्ति का ही उपाय करूंगा और कोई उपाय नहीं करूंगा। बस्यु नाव केवल एक,
एक परमात्मा के नाम का सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करूंगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं करूंगा। वशु नाव केवल एक दूजो छाड़ सुशोभित, और मुझे शरीर संसार के सुखों से तीन लोकों की फलों की प्राप्ति के उपाय कुछ भी मैं नहीं करूंगा। दूजो छाड़ सुशोभित, दूसरे कोई भी अन्य आडंबर नहीं करूंगा। यही सच्ची भक्ति। कौन सी? वजसु नाव केवल एक, ये सच्ची भक्ति है। और दूजो छाड़ सुशोभित, बाकी तो सारा क्या है? आडंबर है। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीऊ में जीव सो जाहि लागो। वो सच्ची भक्ति है। मात हर तात कुल लाज सब लोग की, बात विचार सो भरम भागो। चाहे जो दिल पीऊ की दिल भारी उठे, दाबिया जो नहीं रत छाने, हाजू चाल दे नेण में पारखा, मुखसु बोलिया जगत जाने। तो बशु नाव केवल एक दूजो छाड़ सुशोभित, और फिर कहे आप जाको जब सू में जा। मुझे तो अब ये मालूम पड़ गया कि केवल की भक्ति के अलावा और भवसागर से पार हो सकते नहीं, एक राम नाम के सुमरण के अलावा भवसागर से पार होने वाले नहीं। फिर भी और फिर कहे आप जाको जब सू में जा, और भी कुछ हो इसके अलावा साधन तो आप बता दो, मैं उसका सुमरण कर लूंगा। भाई संसार के अंदर केवल की भक्ति के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है। सुख कर्म कर स्वर्गा जावे, असुख किया 84, कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो तेरा वचन टालू नाय, अब तो मेल झुके माय, कीना कोल बहु प्रीत, हरजी करो मेरी चीत। अब जो आप वचन, आपको मैंने जो वचन दिया है और आपने मुझे जो शिक्षा दी है, उसको मैं बिल्कुल भी टालने वाला नहीं हूँ। अब तो मेल झुके माय, अब तो मुझे संसार के अंदर नरदेही देकर आप भेज दो। कीना कोल बहु नृत हर्जी करो मेरी। इस प्रकार से अपन सबने परमात्मा के दरबार में, धर्मराय के दरबार में इतने सारे वचन, वादे, प्रोमिस, एग्रीमेंट, करार किए थे। मैं तो दुखी हूँ वो अब मेल, झगड़ो करूंगा नहीं जेल, तन मन अरप दियो तोय, मुखसु बोल कयो मोय। मैं तो दुखी हूँ वो अब मेल, मैं तो इतनी 184 भुगत भुगत कर बहुत दुखी हो चुका हूँ। कभी किस योनि में गया, कभी किस योनि में गया, नरदेही प्राप्त की, तो भी देखो आज मैं कटघरे में आकर खड़ा हुआ हूँ। झगड़ो करूंगा नहीं जल, जितना मैंने रिक्वेस्ट करना था मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी। अब तो मैं आपके सरेंडर हो गया हूँ। तन मन अर्प दियो तोय, मुखसु बोल कयो मोय। अब मैं आपसे और कुछ भी बात नहीं करूंगा। अब आपकी इच्छा हो जैसे करो। मुझे नरदेही देना है तो दो, और मुझे 184 में भेजना है तो भी भेजो। झगड़ो करूंगा नहीं जेल, अब मैं आपसे कोई भी वाद विवाद नहीं करूंगा। मैं तो एकदम आपके सरेंडर हो गया हूँ। कैसे हो गया? तन मन अरब दियो तोय, मुखसु बोल कयो मोय। अब आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ कैसा बर्ताव करने वाले हो, कैसा चाहते हो। अब आप ही अपने मुख से कहो। मैंने तो बहुत बोल दिया, बहुत रिक्वेस्ट कर दी। अब इसका धर्मराज क्या आंसर देंगे वो कल आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाचारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो।